मैं डोपा न्यूज से सर। मैं मजदूरों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। आवाज हमारे सामने है। यहाँ पे इंडिया गेट पे मजदूर भाई कुछ आए हैं, उनसे मैं पूछता हूँ उनकी हालात क्या, वो अपनी बात आज हमारे सामने रखेंगे। बोलिए सर, आपका नाम क्या है? नाम राम प्रसाद चतुर्वेदी सर। मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। हाँ। देखिए, समस्या किसी जात या धर्म से नहीं होती है। समस्या होती है महंगाई और बेरोजगारी से। तो सबसे बड़ी समस्या देश में है कि हमें महंगाई को कम करना है। हमें लोगों को, सरकार को चाहिए कि महंगाई कम करे और रोजगार को बढ़ाए, इन्फ्लेशन कम हो, एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो। आज समस्या बहुत ज़्यादा है और जो ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है वह मजदूरों पर पड़ा है। आज उनकी सैलरी नहीं है, कभी 400 कमाए, कभी 500 कमाए, कभी 300 कमाए, कभी नहीं कमाए। सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है। बस सारे वादे जो हैं वो कागजों में ही होते हैं, ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन उसका होता ही नहीं अब तक। कभी भी नहीं हुआ, पिछली सरकारों में भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। आज कल आपका वेतन कितना है? किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या दिहाड़ी पे, मजदूरी पर? देखिए सर जी, अभी जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल है। यूपी में अभी 10,000 करीब। नहीं, आप जहाँ काम करते हैं, आप दिल्ली देखिए, एनसीआर हम तो डेली बेसिस करते हैं। रोज की सैलरी है 500 रुपए के हिसाब से मिलता है। 500 रुपए। तो उसमें क्या कभी 500 रुपए की दिहाड़ी से डेली मिलता? क्या आपको महीने के 300 दिन काम मिलता है? नहीं, उसमें 30 दिन नहीं मिल पाता है। 22 दिन, 20 दिन, 18 दिन नहीं मिलता है। मतलब महीने का 8-10 रुपए जो कि खर्चे से कम है। क्या 10,000 रुपए, मान लो महीने में आपको 20 दिन काम मिलता है, 10 दिन नहीं मिलता है, जी। तो 500 रुपए की दिहाड़ी से आपका बहुत ज्यादा 10,000 रुपए बनेगा। जी। क्या 10,000 रुपए में आपका परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा सर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पहले से अभी है ना कि पहले जितना मतलब रोजगार था, जो काम आता था पहले, अब उतना काम नहीं आ रहा है। हमने देखा है 2019 के बाद समस्या और बढ़ी है। जो लेबर चौक थी, जितने भी मतलब काम करने की जो जगह थी, लोग वहाँ से जितने आदमी जाते थे काम करने के लिए, अब उतने नहीं जाते हैं। लोग बहुत कम हो गए हैं। कारण क्या होगा? जो भी है, कंपनियों में काम न हो या इशू जो भी हो। लेकिन सरकार तो कहती है बेरोजगारी है, ये नहीं सर, समस्या है। इसका अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सरकार झूठी है? नहीं, झूठ बोल दी। जो भी हो, हम दो चीज तो बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। सामने चुनाव है और आपको भी पता है ना, 2024 में चुनाव है। प्रधानमंत्री जी अभी लाल किले पे बोले कि मैं दोबारा फिर आऊंगा, फिर अपना देखिए सर जी, प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या आपके उनके विषय में क्या कहने के रहे? जब आप मजदूरों के विषय में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, तो आपकी क्या राय उनके प्रति? वो संवैधानिक पद पे, उनकी बुराई नहीं कर सकते। नहीं, बुराई की बात नहीं है, वो आपका मत देना हर आदमी का अधिकार है। जी। आपकी क्या राय है? अरे नेता खुद पब्लिक को गालियां दे भाई। हाँ, सुनिए। वो अपनी जब मीटिंग करे तो गालियां दे। हमें किसी से मतलब नहीं है। वो क्या पॉलिटिक्स, धर्म की बात करते हैं या मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात उसकी नहीं। बात यह है कि हमको सबसे बड़ी समस्या सरकार से है कि वह रोजगार को बढ़ाए, महंगाई को घटाए। तो क्या आपको इस महंगाई में वेतन आपका बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए सर। ऐसा से महंगाई कहाँ बढ़ रहा है? कितना वेतन होना चाहिए इस महंगाई के दौर में आपका? कम से कम सर जी क्या हो, कम से कम सर 20,000 तो मिनिमम वेजिस हो, 20,000 होना चाहिए जी। लेकिन सरकार जो है, कभी आपके विषय में या कभी बोलते हैं नेता लोग, कभी बड़े देखिए वो बोलते हैं, बस मीडिया में बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पे उतरता नहीं। अच्छा। वो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं कभी। हाँ। पहले की सरकार में, आज भी नहीं हो रहा है। जब आप अपनी बात रखेंगे कि जो है, तो नेताओं के पास जब जाएगी ये बातें, आज सामने वाले चुनाव हो सकता है आपकी बात को सुनी जाए। वो बात है, जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है। पहले भी सरकारों में नहीं हुआ था। यूपीए गवर्नमेंट थी पिछले 10 साल, उसमें भी नहीं हुआ। आज एनडीए की 7-9 साल से इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस केवल कागजों में बातें हो रही हैं, कागजों में बातें हो रही हैं। और नहीं तो देखिए, 2014 के बाद समस्याएं दो बढ़ी है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। और जो इन्होंने किया उसके लिए हम नहीं कहेंगे, तो जो भी है वो तो अलग चीज है। लेकिन दो चीजों को कंट्रोल करना चाहिए था। महंगाई को कम करना था, नौकरी को बढ़ाना था। नहीं किया इन्होंने। नहीं, आपका कहना है महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, काम कम है। क्यों नहीं सर जी? अब आप देखिए, जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, इन्होंने उसको बढ़ा के 700 किया। सब्सिडी देना शुरू किया। और जब कोविड आया 19 में, तो इन्होंने वो सब्सिडी भी लेना अपने खाते में डालना शुरू कर दिया। अब उसको प्लस 1200 कर दिया। तो सोचिए, तो जनता का पैसा ही तो ले रहे हैं। 10 रुपए का कूपन लोग भराते थे, मिस कॉल करते थे, नहीं बात थी, चलो ठीक है। अब उन्होंने उस रिचार्ज को 35 किया, 50 किया, 100 किया, अब 150 रुपया कर दिया। अब हर मोबाइल में अगर 150 होगा, तभी कीपैड की मोबाइल, तभी 150 रुपये चाहिए। तो आपका सरकार से क्या कहना, क्या करें? सरकार को क्या कहना चाहते हो आपकी, कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं? देखिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, नौकरी बढ़नी चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और जात धर्म कोई मुद्दा नहीं है, वो तो समझे। सर हमें तो 2-3 बातें कहनी। सरकार, ये नेता लोग, ये इतना बड़ा जुमला दें मंच पे खड़े होके, जुमला, और वो जुमला आता 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 आम आदमी तक चूरन हो जा।
और वो जब चूरन सड़कों में गिरे ना तो उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हों। मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं कि प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ भाषण सुन तो लो सर, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं वही तो बता रहा, वो जुमले दिए जहाँ अच्छा। जुमले देते देते पब्लिक तक पता क्या मिले, चूरन। अब जब वो चूरन को दे ना तो वो जब इस तरह गिरे तो वो उड़ देते, उड़ जाओ भी। अच्छा जी। तो पब्लिक को पता क्या मिले, हाँ। अच्छा। उल्लू काटा जा रहा बढ़िया तरह और पब्लिक कट रही। देखो 3-4 चीजें हैं जो नॉर्मल सी जो पब्लिक के लिए होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें अच्छी हो जाए, साफ सफाई हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए पब्लिक को। पब्लिक इतनी है कि वो अपने हाथों पैरों से, इनकी किसी की मोहताज नहीं है, वो अपने पैरों से हाथों से कुछ करके खुद करके खा सकती है। उसे ना नेताओं का वो चाहिए ना वो चाहिए, मैं बस अपना काम कर लें। सड़कें ऐसी बनावे साले 2 दिन डलेंगी। अब मैं बताऊं, मैंने वो देखी, क्या नाम, हमारी तरफ है ना, मैं सहारनपुर से हूँ, चिलकाने अड्डे पे मेरे पास, मैंने अपने उसकी वीडियो बना रखी है। और 2 साल से इतने बड़े बड़े गड्ढे भाई साहब, इतने बड़े बड़े। योगी सरकार में बताऊं क्या क्या है, योगी सरकार कह जी मंदिर बना लो। भाई मंदिर भी बना लो, उनमें पूजा तो कर लिया करो जाके, पूजा तो उन पे होती नहीं, पूजा करने कहाँ करेंगे वो जाके। वो तो घर में भी, भगवान को तो तुम घर में भी याद कर सको, उसको छोड़ के, मंदिर मस्जिद को छोड़ के वो तो बना लेगी, वो पब्लिक भी बना लेगी। उसको छोड़ के आपका जो काम भाई साहब आपको दिया करने का, आप वो करो। शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दो, सड़कों पे ध्यान दो, बेरोजगारी पे ध्यान दो, लोगों को नौकरियां दो, इसके अलावा कुछ और चाहता नहीं पब्लिक को। योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश महंगाई 3% है, क्या आपका क्या कहना है? 3% महंगाई। योगी जी एक बार मेरे पास तो आ जाए, मैं दिखाऊंगा उन्हें, सड़कों पे चल के पता लगेगा 3% है कि 19% है कि 25 है। वो सर आ तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो रोक नहीं सकते। दूर के ढोल सुहावने हो भैया, दूर के ढोल हुए ना, वो देखो कितना प्यारा दिख रहा है। मैं आपकी बात मानता हूँ, सामने चुनाव है, चुनाव आ रहा है, तो आप मत देना आपका भी तो अधिकार है। उस अधिकार में आप क्या बोलेंगे आने वाले समय में? अगर वो झूठ बोलते हैं जब तो आपका जो मत देने का अधिकार है उसमें तो आप कुछ कर सकते हो। जब चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। अब आप किसी को भी वोट दो, वोट देने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा। किसी को भी दो, जाना उसी पे। आप किसी का भी बटन दबाओ, ये तो भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं कि आप किसी को वोट दे लो, साइकिल को दे लो, पंजे को दे लो, हाथी को, सड़क को, मोर को, किसी को दे लो, जाना कमल पे ही है। तब आपका कहना है चुनाव बैलेट पेपर से हो? बैलेट पेपर से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और लाइव होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँ लाइव होना चाहिए, उनको भी तो पता लगे कि किस तरह जीता जा सकता है। समस्याएं हैं, ये सच्चाई है, ये गलत नहीं है। अच्छा, सच्चाई है। लेकिन सरकार मानने को तैयार तो वो बैठे में लोग सब संवैधानिक पद हैं, वो संवैधानिक पद में अपने दैनिक कोई खर्च नहीं करेगा। वो बैठे में आप बोलोगे कि मेरा न्यूज खराब है, वो कभी नहीं बोलोगे, गलत नहीं बोलोगे ना, ये तो जनता बताएगी ना। सरकार कभी नहीं बोलेगी कि हमारा पब्लिक न्यूज है, हम पब्लिक की बात जो है रखने के लिए वो आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेटकरण हो रहा है, जितना भी चीज है प्राइवेटकरण हो रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे जितना भी मतलब बड़ा बड़ा चीज है, सब कुछ प्राइवेटीकरण हो रहा है। तो ये सरकार की गलती है, उसका डिसीजन जनता को लेना है। जब सरकार अच्छी है खराब, उसका डिसीजन पब्लिक को लेना है। सरकार की गलती है, जब प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। काहे कि हम लोग जो है तो सब सरकारी इंस्टीट्यूट को ज्यादा चाहते हैं। जो कोई भी विद्यार्थी होता है उतना भी। कहाँ के निवासी? हम बिहार से हैं। बिहार से जी। तो बिहार में इस वक्त जेडीओ क्या नाम है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो आप कुछ बदलाव हुआ? सरकार बदली वहाँ? हमको तो लगता है भाजपा से तो कुछ अच्छा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ काहे कि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान करते हैं। अच्छा। उससे अच्छा हमको लगता है मतलब जो है आरजेडी का सरकार है, नीतीश कुमार के सरकार अच्छे से चल रहे हैं। काहे कि वहाँ पर तो हिंदू मुसलमान कम हो रहा है, नहीं तो उसके रहने पर दंगाई ज्यादा होते हैं। बीजेपी तो कहती है वहाँ जंगल राज आ गया दोबारा, आपका क्या कहना है? बीजेपी आता है तो मंगल राज हो जाता है, और दूसरा आता है तो जंगल राज होता है। ये कैसे होता है? कैसे होता है बताइए आप ही। नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब ये बताइए, चाहे कोई भी मतलब कोई भी होता है, चाहे रमरमी हो, कोई भी हो, उस पर दंगाई होता है, दंगा होता है। तो करवाता कौन है? बीजेपी का नेता। पकड़ाता कौन है? बीजेपी का नेता। लेकिन कहता है जंगल राज। अरे भाई, जब बीजेपी का नेता पकड़ाता है तो आरजेडी कैसे जंगल राज हो गया? जंगल राज तो है, इसका कहने अर्थ होता है तो बीजेपी है। आपका कहना जो उनके साथ रहता वो सही है, जो उनसे बिछड़ गया, उनका विरोधी हो गया, वो गलत है? नहीं, देखिए
तो सब अपना जगह पर सही है, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग अलग। बीजेपी अपना आते थे हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते हैं, वो जो है काम के वो अधिकार पर वोट मांगते हैं। नहीं, इस बार आप वोट हिंदू मुसलमान पे देंगे कि जाति धर्म मजहब पे देंगे कि विकास और रोजगार पे देंगे? हम विकास पर देंगे, हम रोजगार पर देंगे, हम शिक्षा पर देंगे, हम जो है तो इसी के अनुसार देंगे वोट। हम हिंदू मुसलमान के अनुसार आप नहीं काम देंगे। क्या करते हो सर? हम अभी पढ़ते हैं। पढ़ते कहाँ? बिहार में। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? BM पढ़ते हैं। BA में। जी। तो अच्छा, तो आप यहाँ दिल्ली किस लिए आए? दिल्ली आए हैं, थोड़ा तबीयत खराब था, अच्छा, इसीलिए कुछ ज्यादा सीरियस था, अभी तो ठीक है। अच्छा, इलाज कराने आए। हाँ, तो दिल्ली घूमे अच्छा लगा? बहुत हाँ? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आप लास्ट बार अपनी बताइए, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सामने चुनाव आ रहा है, सरकार से अपनी बात क्या रखना चाहते हैं, लेबर के लिए, मजदूर के लिए? हम तो यही कहेंगे सरकार से बेरोजगारी को कम करे और जो है सरकारी फैक्ट्री को प्राइवेटीकरण नहीं किया जाए। जैसे सबसे बड़ा रेलवे होता है, आम इंसान को जो है मतलब तो कुछ ज़्यादा प्राइवेटीकरण पर अपना हिसाब से सब कुछ रखता है रुपया सब, तो इसीलिए जो है प्राइवेटीकरण पर रोक लगाया जाए।